जिस स्थान पर प्रसेन शिकार खेलने जाते हैं वहां शिकार खेलने गए पर लौट कर नहीं आए। अनेक दिन व्यतीत हो गए, सब जगह उनकी खोज की गई। जब सत्राजित आए तो उन्हें भी बताया, उन्हें मालूम था कि मेरा भाई किस किस स्थान पर शिकार खेलने जाता है। उन स्थानों पर खोजबीन करवाई है। एक स्थान पर छोटे से गड्ढे में प्रसेन का शव मिला, पर उसके देह पर सामन तक मणि नहीं थी। ये देख सभी ने निश्चय कर लिया कि द्वारकावासी कृष्ण ने मणि के कारण प्रसेन का वध कर दिया। तीनों लोकों में ये चर्चा फैल गई, द्वारकावासी कृष्ण ने मणि के लोभ में सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन का वध कर दिया है। देवर्षि नारद द्वारका में पहुंचे, भगवान ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। कई देवर्षि अब तो सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा, प्रजा भली प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करती होगी। आप तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं, यदि कोई कष्ट है तो आप हमें बताएं, हम उसका निवारण करेंगे। देवर्षि ने कहा, भगवान निवारण तो इस बात का करो कि आपने सत्राजित के भाई प्रसेन की मणि प्राप्ति के लिए हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। भगवान को बोले, हमने किसी का वध नहीं किया। सत्राजित मणि पहनकर आए, हमने मणि मांगी, उसने नहीं दी, उसकी मर्जी। बोले, भगवान आपको मणि चोरी का झूठा कलंक लगा है, आप इस मणि चोरी के कलंक को मिथ्या साबित करें। भगवान उसी स्थान पर गए जहां प्रसेन का शव मिला था। बड़ी गहन अध्ययन किया है, बारीकी से देखा तो मालूम पड़ा है एक स्थान पर हिरण की और सिंह के चरण चिन्ह बने हुए मिले। उन्हीं का अवलोकन करते हुए भगवान सने सने आगे बढ़े तो क्या देखें कि सिंह के चरण एक गुफा में अंदर चले जा रहे हैं। भगवान अपने साथियों के लिए वहीं रोक करके खड़े हो गए और कहने लगे, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, कोई भी अंदर इसमें नहीं आना। अंदर गए तो एक रीछ कन्या उस मणि के साथ में कीड़ा कर रही, खेल रही। भगवान ने जाकर सहज भाव से कहा, देवी कौन हो, क्या नाम है, ये मणि तुम्हारे पास कहां से आई, लाओ से हमें दे दो। जो भगवान ने ऐसे वचन कहे वो जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी मेरी रक्षा करें, कोई परपुरुष कंदरा में प्रवेश कर गया है। जामवंत आई, पूछने लगे, तुम कौन हो, इस कंदरा में कैसे आए हो, तुम्हारा क्या अभिप्राय है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, समझ गए प्रभु जामवंत मुझे नहीं पहचाना है। अरे रामा अवतार के समय ये मेरे पास आया था और कहने लगा, प्रभु मेरी भुजाओं में युद्ध की आकांक्षा शेष है, मैं युद्ध करना चाहता हूं। तब प्रभु राम ने कहा था, हे जामवंत तुम्हारे समय के सभी वीर या तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं या फिर वह वृद्ध हो गए, युद्ध करने योग्य नहीं। जामवंत कहने लगा, प्रभु मेरी युद्ध की इच्छा है, ये कैसे पूर्ण हो। भगवान ने कहा, जामवंत कोई बात नहीं, द्वापर में हम कृष्ण अवतार लेंगे, उस समय हम स्वयं तुम्हारे साथ युद्ध करके तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। हे जामवंत ये मणि हमें दे दो।
जामवंत ने भी मणि देने से मना कर दिया। भगवान का युद्ध हुआ, न जामवंत परास्त हो न भगवान परास्त हो। अंत गत्वा भगवान को जामवंत के लिए चतुर्भुज रूप से दर्शन देना पड़ा। ये देख जामवंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु ये रूप का दर्शन पहले से करा देते थे, आपको मेरे द्वारा ये कष्ट ना हो। भगवान ने कहा, जामवंत तुम भूल गए हो, शायद मैं नहीं भूला हूं। रामा अवतार के समय तुम मेरे पास आई, युद्ध की आकांक्षा की। मैंने तुम्हें वचन दिया कि मैं द्वापर में तेरे साथ में युद्ध करके तुम्हारी मनोइच्छा को पूर्ण करूं। हे जामवंत, अब तो ये मणि हमारे लिए प्रदान कर दो। जामवंत कहने लगा, मणि देनी होती तो युद्ध क्यों करता? भगवान, एक शर्त है कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लो तो मैं आपको दहेज में ये मणि प्रदान कर सकता हूं। भगवान मन में विचार करने लगे, ये मणि के झूठे कलंक को मिटाने के लिए ये भी लीला करनी पड़ेगी। जामवंती रीछ कन्या है, रीछ के जो समान दिखाई देती है। भगवान ने मणि प्राप्त करनी थी, जामवंती के साथ में विवाह किया। दहेज के रूप में जामवंत ने मणि दी। भगवान मणि और जामवंती को लेकर सत्राजित के यहाँ पहुंचे।